आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th का चैप्टर है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन चैप्टर को समझने के लिए हमको कुछ पहले उसके बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो समझना जरूरी होता है। पहली बात तो हम समझेंगे कि फैक्टर क्या चीज होता है। ठीक है, तो फैक्टर की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, जैसे फैक्टर या फैक्टर्स, ठीक है, तो फैक्टर्स की जब बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, देखो मैं आपको बता दूं, कोई भी नंबर है तो उसको जितने प्राइम पार्ट में मल्टीपल में आप उसको ब्रेक कर लेते हैं वो सारे के सारे उसके फैक्टर होते हैं। जैसे एक छोटा सा नंबर मैंने लिया 6 लिया, तो 6 को अगर मैं फैक्टराइज करूं, कितने फैक्टर हैं, वो सारे नंबर, ठीक है, जो जिनका मल्टीपल 6 होगा वो सारे के सारे इसके फैक्टर होंगे। जैसे मैं बात करूं 6 इंटू 1 इक्वल 6, तो 6 एंड 1 6 का फैक्टर हो गया, या मैं कह सकता हूं 3 इंटू 2 6, 3 एंड 2 भी क्या है, 6 के फैक्टर हैं। तो 6 के फैक्टर कितने हैं मेरे पास, 1 भी है, देखो 2 भी है, 3 भी है और 6। मतलब ये है कि किसी भी नंबर के फैक्टर वो होते हैं जो नंबर इस नंबर को डिवाइड कर दे, वो नंबर इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। ध्यान समझिएगा। जैसे मैं बात करूं, जैसे 2 की बात करता हूं, तो देखो 2 जो है वो 6 को डिवाइड कर देगा, तो 6 का फैक्टर 2 है। 1 तो सबका फैक्टर होता है, ठीक है, 1 तो सबका फैक्टर होगा, 2 जो है वो 6 का फैक्टर होगा। फिर अगला नेक्स्ट देखते हैं 3 को। तो 6 को 3 से जब डिवाइड करोगे तो 6 देखो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 3 भी 6 का फैक्टर है। बट अगर मैं बात करूं 4 की, तो देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब ये 3/2 आया, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में आएगा। मतलब कंप्लीटली 4 जो है 6 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, इसका मतलब 4 जो है वो 6 का फैक्टर नहीं है। ठीक है, ऐसे जो 5 है, आप 5 से डिवाइड करो, आप 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, 5 1 जा 5 और रिमाइंडर यहाँ पे 1 बच गया। तो देखो 5 भी 6 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता, इसका मतलब 5 भी जो है वो 6 का फैक्टर नहीं है। हाँ, फिर अगला 6 की बात करेंगे, 6 जो है वो 6 को डिवाइड कर देता है, इसका मतलब 6 भी क्या है, 6 का फैक्टर है। तो एक तो फैक्टर वो खुद सेल्फ नंबर अपना होता है, सेकंड फैक्टर जो 1 है वो होता है, उसके बाद में बीच में उसके और कई सारे नंबर्स होते हैं जो उसके फैक्टर होते हैं। तो फैक्टर का मतलब ये होता है कि वो सारे नंबर जो उस नंबर को डिवाइड कर देते हैं वो उस नंबर के फैक्टर होते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेके मैं बात करूं, मैंने 15 को ले लिया, अब 15 के फैक्टर कौन कौन से होंगे मैं आपको बता दूं। देखो 15 1 से डिवाइड हो जाता है, 1 से तो सारे होते हैं, तो एक तो फैक्टर 1 हो गया। फिर देखो क्या 15 2 से डिवाइड होगा, 2 से जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो 2 से 1 जा 14 हो गया, रिमाइंडर 1 बच गया, अब डेसिमल में आएगा। इसका मतलब 2 15 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, इस वजह से जो 2 है वो 15 का फैक्टर नहीं है। फिर बात करते हैं 3, ठीक, 3 जब लेते हैं तो देखो 3 से हम 15 को डिवाइड करके चेक करते हैं, तो 3 5 जा 15, देखो 15 कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब नेक्स्ट फैक्टर इसका 3 है। उसके बाद में बात करते हैं 3 के बाद में मैं 4 की बात करता हूं, मैं 4 से जब इसको डिवाइड करता हूं तो 4 3 जा 12 होता है, और यहाँ पे देखो रिमाइंडर 3 बचेगा, और फिर इसको अगर सॉल्व करेंगे तो डेसिमल में आएगा, तो 4 इसका फैक्टर नहीं है। फिर नेक्स्ट नंबर मैं लेता हूं 5 की मैं बात करता हूं, 5 से अगर 15 को मैं डिवाइड करूंगा तो 5 3 जा 15 होता है, देखो रिमाइंडर 0 आया, तो नेक्स्ट फैक्टर कौन हो गया, 5 हो गया। उसके बाद में 5 के बाद में मैं 6 की बात करता हूं, 6 से मैं डिवाइड करूंगा तो 6 के टेबल में भी 15 नहीं आएगा, 6 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 6 भी इसका फैक्टर नहीं होगा। ऐसे 7 से डिवाइड करके देखोगे आप, 7 भी 15 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता, 7 भी इसका फैक्टर नहीं है। ना 8 से डिवाइड होगा, ना ही 9 से डिवाइड होगा, और ना ही ये 10 से डिवाइड होगा, ना 11 से, ना 12 से, ना 13 से, ना 14 से। फिर ये जाकर के 15 से डिवाइड होगा, किससे, 15 से डिवाइड होगा, तो 15 भी इसका एक फैक्टर है। तो इतने इसके फैक्टर हैं जो इस नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो फैक्टर का मतलब मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये है फैक्टर का सिस्टम।
उसके बाद में फिर आगे मैं बात करता हूं फैक्टर के बाद में। अब बात करें फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन क्या होता है, मैं किसी भी नंबर को फैक्टर में ब्रेक करने की जो प्रोसेस होता है ना, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन होता है। अब एक्सरसाइज 7A में आई और 7A के कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक। उसमें देखिए किस तरीके से हम फैक्टर करेंगे। तो अभी ये तो सिंपल बताया था, और हाँ अभी थोड़ा और चीजें मैं आपको बता दूं पहले, ठीक है, कैसे हम फैक्टराइज करेंगे वो भी मैं बता दूं। देखो अभी वेरिएबल्स होंगे, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब होंगे वहां पे फैक्टर कैसे करेंगे। देखो फैक्टर का मतलब ये, जैसे मेरे पास एक नंबर लिखा है 6, इसको फैक्टर करें तो 2 into 3 में कर दिया, ये फैक्टर हो गए इसके। मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई में उस नंबर को कर देता हूं प्रोडक्ट की कंडीशन में, तो जो प्रोसेस होगा जो लिखने का वो मेरा फैक्टराइजेशन होता है, वो जो प्रोसेस होता है उसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं, और जो मैं राइट किया ये इनके क्या हो गए, फैक्टर हो गए। मतलब जिस प्रोसेस से मैंने इसको किया है उसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं, और जो मैंने यहाँ पे कर रखा है वो फैक्टर्स हैं। दिस इज अ फैक्टर एंड सेकंड फैक्टर 3, ठीक है। अब अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें क्या करेंगे हम, उसमें देखो जैसे मैंने लिख लिया 2x प्लस 6 लिखा हुआ है, मैं कहता हूं इसको फैक्टर करो, तो इसको फैक्टर करने का मतलब मैंने बोला ना ये भी प्लस में लिखा है और इसको मुझे मल्टीप्लाई में करना है। अच्छा मल्टीप्लाई में करने का एक ये भी तरीका होता है, अगर मैं मल्टीप्लाई का साइन ना लगाऊं और यहाँ पे मैं क्या करूं, यहाँ पे मैं ब्रैकेट कर दूं, तो भी ये क्या है, फैक्टराइजेशन की कंडीशन में तभी फैक्टर है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर सकता हूं, जब कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं और इनको फैक्टराइजेशन करना हो तो प्लस और माइनस से जो टर्म्स में डिवाइड होते जो टर्म्स होते हैं, तो उनमें आप देखेंगे जो HCF होगा दोनों में, ठीक है, दोनों में चेक करो जो HCF होगा। जैसे 2 and 6 का HCF निकालेंगे तो 2 निकलेगा। तो उस HCF को हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। अब कॉमन का प्रोसेस नहीं पता होगा क्या है, तो कॉमन देखो मैं बताता हूं। देखो 2x लिखा, अभी 6 को आप ब्रेक कर सकते हो प्राइम फ्रैक्शन में, तो 2 into 3। कॉमन का मतलब होता है प्लस माइनस में जो टर्म्स दोनों जगह हो, देखो ये 2 यहां पर है मल्टीपल में और 2 यहां मल्टीपल में है, इस 2 को यहां से इस 2 को यहां से मैं बाहर निकाल लेता हूं। जैसे मैं इसको बाहर निकालूंगा तो ये मेरा 2 हो जाएगा। जब ये 2 बाहर निकल गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, x बचा, और यहां से 2 चला गया तो यहाँ पे सिर्फ 3 बच गया। ठीक है, ध्यान समझिएगा, मैंने यहां से 2 को बाहर निकाल लिया है तो 2 हो गया, ये बाहर हो गया, ब्रैकेट के अंदर x हो गया प्लस क्या हो गया 3, तो ये फैक्टराइज हो गया। जो मेरा 2x प्लस 6 था उसको मैंने फैक्टराइज किया, तो देखो ये फैक्टर की कंडीशन में हो गया। देखो ये एक ब्रैकेट में इधर है, दूसरा नंबर इधर, इनके बीच में कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, इस वजह से अब इसको हम कह सकते हैं कि ये फैक्टराइजेशन की कंडीशन में हो गया, फैक्टर हो गए। मतलब 2x प्लस 6 के दो फैक्टर हैं, एक तो आपका 2 मिलेगा, सेकंड फैक्टर x प्लस 3 है, सेकंड फैक्टर x प्लस 3 है इसका, ये ध्यान रखिएगा। तो जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे वहां पे जब कॉमन लेंगे तो वहां पे हम चीजों को समझेंगे कॉमन कैसे लेते हैं। तो कॉमन लेने का मतलब ये है कि टर्म्स में जो नंबर या जो वेरिएबल्स दोनों जगह हैं उनको हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। अगर आप समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा नंबर कॉमन होगा तो जो नंबर अंदर लिखे हैं उनका HCF निकाल लो। जैसे आपको समझ नहीं आ रहा कि 2 कैसे कॉमन लेंगे, तो मैं आपको बता दूं, वो बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों टर्म्स में जो कोफिशिएंट हैं उनको डिवाइड कर दे। तो यहां पर 2 को और 6 को डिवाइड करने वाला जो मैक्सिमम बड़ा नंबर होता है, बड़ा से बड़ा नंबर होता है वो 2 होता है। 2 से 2 भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से 6 भी डिवाइड हो जाएगा। तो जब कॉमन लेते हैं तो जो HCF होता है उसको बाहर लिखते हैं और उसी से अंदर डिवाइड कर देते हैं। इन दोनों का HCF कितना है, 2 है, 2 and 6 का HCF 2 निकलेगा। मैंने इसी HCF को बाहर लिखा हुआ है और इसी HCF से इसको डिवाइड करोगे जब तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो x बचेगा, और इसी HCF से जब 6 को डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6, तो यहां पर कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये तरीका हो गया। अभी एक क्वेश्चन और मैं आपको करके बता रहा हूं,
ठीक है, देख लो उसको भी कैसे करेंगे, और इसको अच्छे से समझिए और यह रिपीट करके करिए। और हाँ, अगर समझ में चीजें नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, तो मैं फिर इससे और इजी तरीके से जो है आपको समझाऊंगा अगले नेक्स्ट वीडियो में। जैसे एक क्वेश्चन और मैं करके आपको बता दूं, जैसे फैक्टराइज करना हो, एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है 5a फिर 2x माइनस 3y प्लस 2b, फिर लिखा हुआ है 2x माइनस 3y। इस तरीके से अब मैं कहता हूं कि इसको फैक्टर करना है, फैक्टराइजेशन करना है, तो आप देखो ढंग से देखो, एक इतने देखो प्लस यहां पे लगा है ना, प्लस से लेकर के यहां तक पूरा ये वन टर्म हो गया, प्लस के बाद यहां से यहां तक ये सेकेंड टर्म हो गया। अब इस फर्स्ट टर्म में देखो यहां पे एक फैक्टर यहां पे ये है इसका, और सेकेंड फैक्टर ये है, इधर देखिए एक फैक्टर ये है, सेकेंड फैक्टर ये है। अब इन दोनों में जो नंबर कॉमन है, कॉमन का मतलब एक जैसा है जो, या जो इन दोनों में एचसीएफ है, उसको हम कॉमन लेते हैं। देखो 2x माइनस 3y यहां भी है और 2x माइनस 3y यहां भी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह से इस नंबर को मुझे बाहर हटा लेना है ऐसे। तो मैंने इस नंबर को जब बाहर हटाया तो यहां पे आ गया 2x माइनस 3y आ गया, इसको मैंने हटाया। तो फिर जब ये यहां से हट गया, ये जब यहां से हट जाएगा इधर आएगा, तो यहां पे बचेगा क्या, 5a बच गया। फिर अब ये जब हट गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, एक कुछ नहीं बचा, क्या बचेगा 5a। उसके बाद प्लस का साइन है, यहां से कॉमन लिया तो ये भी यहां से हट गया, जब ये भी हट गया तो क्या बचेगा 2b बचेगा। समझ गए मेरी बात, 2b। तो अब ये क्या हुआ, जो पहले मैंने लिखा हुआ था ये उसका फैक्टर हो गया। जैसे मैंने लिखा हुआ था 5a और 2x माइनस 3y प्लस 2b और ये 2x माइनस 3y, ये जो लिखा हुआ था, तो इसका फैक्टराइजेशन कर दिया तो इस तरीके से कंडीशन इस तरीके से आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पे 2 टाइम्स था और यहाँ पे तो मैंने 1 टाइम्स लिखा है। तो जब कभी किसी चीज को कॉमन लेते हैं तो जहां जहां से कॉमन लेंगे वहां से वो चीज हट जाएगी, और उसको जब बाहर लिखते हैं तो 1 टाइम ही लिखते हैं। क्यों, क्योंकि हटने के बाद यहाँ ब्रैकेट आता है, और जब इसको आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये पूरा टर्म्स जो है ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर सेकेंड टाइम इससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों से ये मल्टीप्लाई होगा, फिर वही कंडीशन आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि हम कॉमन कैसे लेंगे। अब एक्सरसाइज में आते हैं, बुक लेकर के बैठ जाइए सभी लोग, आर.एस. अग्रवाल क्लास 8, ठीक है। एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो उनको आप अच्छे से देख लो, समझ लो किस तरीके से होंगे, ठीक है। अब हम इसमें सबसे पहले करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 12x लिखा हुआ है प्लस 15। अब इसको फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे फैक्टराइज, देखो मैंने पहले भी बताया था। अब आप देखो यहाँ 15 है, यहाँ 12 एंड 15 का एचसीएफ आप निकालेंगे तो वो निकलेगा 3। कितना निकलेगा 3। अगर नहीं निकालना आता है तो आप निकाल करके चेक कर लीजिए, निकालना सीख लीजिए, नहीं आता तो कमेंट्स करके बताइएगा, तो मैं एचसीएफ का भी वीडियो जो है वो बना दूंगा, ठीक है। तो इनका एचसीएफ 3 आएगा, मतलब 3 वो बड़ा से बड़ा नंबर है जो 15 को भी डिवाइड करेगा और 12 को भी डिवाइड करेगा। क्यों, 3 4 जा 12 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया। इसका मतलब ये हो गया, यहां से मैं 3 कॉमन ले सकता हूं, और जब आप 3 कॉमन लेंगे तो देखो मैंने 3 से 12 को डिवाइड किया, कितना आया 4, और इसके साथ में x भी है। यहाँ पे देखो 15 है, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 बचेगा। तो इसका फैक्टर ये हो गया, बस काम खत्म हो गया, इतना ही। और हाँ, और समझ लो फिर से भी इसको, जैसे ये लिखा है 12x प्लस 15 भाई, आप चाहो तो इसको ऐसे भी राइट कर सकते हो। इसको देखो, इसको मैं जब फैक्टराइज करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 4 इंटू 3x हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा 5 इंटू 3। मैंने पहले भी बोला था कि दोनों में जो नंबर कॉमन होगा, 3 यहां भी कॉमन है, 3 यहां, तो इसको भी कॉमन लेंगे और इसको भी कॉमन लेंगे,
तो बाहर तो मैं 3 राइट कर लूंगा, 3 कॉमन चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 4, फिर यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे देखो 3 कॉमन चला गया, क्या बचा गया 5 बच गया। समझ गए? तो देखो अब इसको चाहे आप ऐसे करें, ऐसे थोड़ा लॉन्ग मेथड होगा, इस तरीके से छोटा होगा। अब बस ये ध्यान रखना है HCF लेना है कॉमन और उसी HCF से अंदर के टर्म्स को डिवाइड कर दो, जो डिवाइड करने पे जो क्वोशिएंट आएगा वो आप यहाँ पे राइट करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसका जरा, ये है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट में बोला गया है 14m माइनस 21 है। अब इसको देखो करना है 14 एंड 21 का HCF कितना होता है, देखो 14 एंड 21 का HCF कितना होगा 7 होगा, क्योंकि 7 से 7 2 जा और 7 3 जा, ये डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 7 मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा 7 2 जा 2 और m भी है, 7 3 जा 21 तो यहाँ पे 3 जा होगा, तो इसका फैक्टराइज हो गया, सेकंड वाले का ये आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है उसको देखिए, थर्ड पार्ट में उन्होंने बोला है 9n माइनस 12n स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 9n है, अब इनका HCF लेते हैं। HCF लेना जिनको नहीं आता वो सीख लेना भैया। देखो जैसे 9n है, इसको लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 9n, और जो मेरा 12 है 12n स्क्वायर को आप लिख सकते हो, राइट कर सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n इंटू n। अब HCF जब आप लेंगे HCF, तो HCF में जो दोनों जगह नंबर होता है, देखो ये वाला नंबर और ये दोनों जगह है, तो 3 इंटू n, 2 टाइम नहीं राइट करना, एक ही टाइम राइट करना है जो दोनों जगह है, तो ये 3n हो गया, ये मेरा HCF निकला। यहां से कॉमन क्या होगा 3n, तो हमने क्या किया यहाँ पर 3n को जब कॉमन ले लिया तो 3 से डिवाइड करो जरा, 3 3 जा तो 3 जा हुआ, और n से डिवाइड करो, n 1 जा n कैंसिल हो गया तो 1 बचा, फिर 3 से इसको डिवाइड 3 4 जा 4 हो गया, और n से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम n बचेगा। मतलब मेरा कहने का ये है, एक बार फिर समझ लो, जैसे ये 9n है, जो कॉमन मैंने 3n लिया है ना, तो 3n से इसको डिवाइड करो, देखो 3 3 जा हो गया और n कैंसिल, क्या बचा 3, तो इसकी जगह पे 3 बचेगा। फिर देखिए आप 12n स्क्वायर है, आप इसको भी 3n से डिवाइड करेंगे 3n, तो 3 1 जा 3 4 जा हो गया, और ये n देखो 1 टाइम है, यहाँ पावर 2 टाइम है, 2 टाइम का मतलब पावर 2 होने का मतलब n 2 टाइम मल्टीप्लाई में ये कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास 4n बचेगा। तो कितना बच गया 4n बच गया, ये आंसर हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट मैंने राइट कर लिया है, अब वन पार्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको देखिए, अब यहाँ पे मैं जब बात करूंगा तो 16a स्क्वायर माइनस 24ab, अब ध्यान से समझिएगा, पहले न्यूमेरिक वैल्यू में आइए, 24 और 16 को देखिए, ये 16 है ये 24 है आपका है। अब इन दोनों का जो आप HCF निकालेंगे वो निकलेगा आपका 8, क्योंकि वो मैक्सिमम नंबर 8 है जिससे 16 और 24 डिवाइड हो जाते हैं, तो वो 8 निकला, 8 2 जा 8 3 जा, तो पहली बात तो हम कॉमन में क्या लेंगे 8 लेंगे, समझ गए। उसके बाद में यहाँ पे देखिए अब वेरिएबल्स जो है आपका a स्क्वायर है, यहाँ पर है आपका ab, दोनों जगह जो नंबर जो वेरिएबल्स होगा वही HCF होता है, तो a यहां भी है और a यहां भी है, तो a हो जाएगा आपका, समझ गए HCF। तो यहाँ पे a स्क्वायर का मतलब a इंटू a है, और यहाँ पे a भी है। मैं पहले भी बोला था 8 से जैसे इसको डिवाइड किया वैसे a से इनको डिवाइड करो, a से एक a कैंसिल होगा यहाँ, और a से ये a यहाँ पे कैंसिल होगा। तो मैं क्या करता हूं, पहले 8 को मैंने क्या किया कॉमन लिया, तो 8 2 जा हो गया, a स्क्वायर यहां भी है और a यहां भी, देखो पावर कुछ नहीं है तो 1 है। तो वेरिएबल्स को कॉमन लेने का एक और तरीका जो बहुत अच्छा है, जो आप ध्यान रखो, जब वेरिएबल्स को कॉमन लेते हैं
तो जब दोनों जगह कोई वेरिएबल्स हो जो मिनिमम पावर होती उसको कॉमन लेते हैं। a यहां पर भी है और a यहां पर भी है, यहां पर a की पावर 1 है, यहां पर a की पावर 2 है, तो a की पावर मिनिमम जो है वो 1 है, इसका मतलब a की पावर 1 को कॉमन लेंगे। जब मैंने कॉमन ले लिया तो क्या होता है कि जितनी पावर होती वो अन्य में सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो पहले तो 8 को कॉमन लिया तो ये 2 हो गया। अब यहां पर a की पावर 1 मैंने कॉमन लिया है तो यहां से पावर 1 कम हो जाएगी, तो a की पावर 1 बचेगी, 2 थी 1 बची। यहां पे देखो 8 3 जा 24 3 हो गया, a तो चला ही गया, यहां पे क्या बचा, b बचा। समझ गए मेरी बात? फिर से एक बार समझ लो। देखो मैंने यहां से अगर दोनों को मिला के देखो तो 8 और a आपके HCF होंगे, 8a HCF होगा। तो हमको क्या करना है, ध्यान से देखो, 8a HCF होगा। फर्स्ट टर्म आप लीजिए 16a स्क्वायर और इसको HCF से डिवाइड करो जरा। देखो a से ये पावर कैंसिल हो जाएगी और 8 2 जा, तो मेरा क्या बचेगा, यहाँ पे 2a बचेगा। तो देखो यहाँ पे 2a मैंने राइट किया है, ठीक है। 8a मैंने क्या किया है, बाहर कॉमन ले लिया। फिर सेकंड टर्म्स को आप देखिए 24ab और इसको भी जो HCF निकला है मेरा 8a, इससे a से a कैंसिल हो गया और 8 3 जा, तो मेरे पास क्या बचा 3b। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या 3b राइट किया, जो साइन था वो मैंने लगा दिया, तो ये इसका आंसर हो गया। अब उसके बाद में आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में देखो क्या करना है, अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसमें भी देखो मैं आपको बता दूं 15ab स्क्वायर है माइनस 20a स्क्वायर b है। मैं आपको बता दूं न्यूमेरिक में अगर आप HCF देखेंगे तो आपको मिलेगा 5, क्योंकि 5 3 जा 15, 5 4 जा, 5 वो मैक्सिमम बड़ा से बड़ा नंबर है, मतलब मैक्सिमम नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है। तो एक तो आपको 5 हो गया और अगला HCF मैं आपको बता दूं क्या होगा, दोनों में पावर देखो जो मिनिमम पावर होगी, यहां a की पावर 1 है तो a की पावर 1 लेंगे, यहां 2 है बट मिनिमम पावर लेते हैं HCF में। और यहां पर देखो b की पावर 2 है बट यहां b की पावर कितनी है 1, तो मिनिमम पावर लेंगे, तो ये निकलेगा HCF। इन दोनों टर्म्स का HCF 5ab हो गया। अब आप कैसे सॉल्व करोगे, वही तरीका देखो 15ab स्क्वायर मैंने राइट कर लिया और ये 20a स्क्वायर b हो गया। अब आप देखो यहां पर फर्स्ट टर्म को आप चेक करो, ये फर्स्ट टर्म जो है इसको HCF से जरा डिवाइड करो। देखो 5 1 जा 5 3 जा हो गया, a से a कैंसिल, b से पावर कैंसिल, तो ये b बचेगा, ठीक है। उसके बाद में इधर भी HCF से डिवाइड करो, 5 1 जा 5 4 जा, देखो 4 आया, a से पावर कैंसिल, b से b कैंसिल, तो यहां पे क्या बचेगा, a बचेगा। मैं पहले भी बोला हूं जो HCF होता है उसी को कॉमन लेंगे, तो 5ab मैंने जब कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, देखो 5 3 जा 15, 3 बचा, a की पावर 1 थी ये कैंसिल हो गया, यहाँ b की पावर 2 है तो यहाँ पे 1 बाहर आ गया, तो क्या बचेगा b, चाहे ऐसे चेक करो, देखो 3b माइनस, फिर यहाँ चेक करो कितना बचा 4b, तो ये 4b हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में ना आ रहा हो तो बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट्स करके, तो फिर मैं और भी तरीके से और अच्छे तरीके से फिर मैं बता दूंगा। मुझे लगता है कि मैं अगर और बेसिक पढ़ाऊंगा और पीछे जाऊंगा तो हो सकता है आप लोगों को बोरियस महसूस हो कि अरे ये तो सब चीजें आती हैं सर तभी ये पढ़ा रहे हैं। फिर आइए इसमें देखते हैं। अब देखो 12x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 21 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, इसी क्वेश्चन पर आज जो है क्लास में सर पढ़ा रहे थे, 8th क्लास में सर जब पढ़ा रहे थे तो कुछ बच्चों ने कहा था अरे वो करा रहे थे, हालांकि एक स्टेप उन्होंने भी किया नहीं था लास्ट का, तो सब लोग बोले थे सर आंसर नहीं आ रहा, गलत है, हालांकि गलत नहीं था। तो उसको देख लो कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो पहले न्यूमेरिक वैल्यू में जाइए आप, देखो यहाँ पे और यहाँ पे 12 एंड 21 का HCF आएगा आपका 3 4 जा होता है, 3 7 जा होता है, तो एक तो HCF जब न्यूमेरिक वैल्यू की बात पे तो 3 आया। फिर जो वेरिएबल्स हैं उनके HCF की मैं बात करूं तो अभी मैंने आपको बताया है कि दोनों में जो मिनिमम पावर होती, x की पावर यहां पर देखो 2 है, यहां पे x की पावर 3 है, तो 3 और 2 में से मिनिमम कौन सी है 2, तो x टू द पावर 2 लेंगे हम।
y में चेक करो, y की पावर क्या है, y टू द पावर 3 है, यहाँ y टू पावर 2 है, तो दोनों में जो मिनिमम पावर होती है वो लेंगे, यहाँ पे y की पावर 2 जो है वो मिनिमम है ये, तो ये क्या हुआ, HCF हुआ ना, ये मैंने HCF निकाला हुआ यहाँ पे। अब क्या करते हैं, इसी HCF से इनको डिवाइड करो दोनों को, मैं 12x स्क्वायर y क्यूब को मैं HCF से डिवाइड कर रहा हूं, ध्यान समझिए। अब 3 बन जा, 3 4 जा हो गया, x स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, यहां देखो y टू द पावर 2 है, यहां y टू पावर 3 है, पावर कैंसिल हो जाएगी, 1 टाइम y बच जाएगा, मतलब 4y मेरे पास बचा है यहाँ पर, इधर इसको सॉल्व करने पर। इधर जब करेंगे 21x क्यूब y स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो इसी HCF से डिवाइड कर दो, ठीक है, ऐसे 3 बन जा, 3 7 जा हो गया, y स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये x टू द पावर यहाँ पर 2 है, ये पूरा कैंसिल होगा, यहाँ से पावर कैंसिल, 1 टाइम x बच जाएगा, तो यहाँ पे कितना आया 7x। मतलब ये कि इस क्वेश्चन में 12x स्क्वायर y क्यूब में अगर आप कॉमन लेते हो तो कॉमन HCF मिलेगा, वो 3x स्क्वायर y स्क्वायर होगा, तो मैंने यहाँ पे 3x स्क्वायर y स्क्वायर को कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, अभी मैंने देखो डिवाइड करके बताया है, 4y यहां पे बचेगा और 7x यहां पर बचेगा, हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, समझ सकते हो, देखो न्यूमेरिक वैल्यू में पहले जाइए, न्यूमेरिक वैल्यू में कौन सा बड़ा से बड़ा मैक्सिमम नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है, वो 3 है, तो मैंने 3 को कॉमन लिया, 3 7 जा, सॉरी 3 4 जा, 4 जा लिख दिया, 3 7 जा, 7 जा लिख दिया, ठीक है, 3 4 जा, देखो 3 4 जा 12 होता है तो 4 लिखा, और 3 7 जा 21 होता है तो 7 जा राइट किया। अब आते हैं वेरिएबल्स की बात करते हैं, तो वेरिएबल्स में देखो x टू द पावर 2 है यहाँ पे, और यहाँ x टू द पावर 3 है, मैंने कहा जो मिनिमम पावर होती है उसको आप बाहर निकाल लो, तो मिनिमम पावर x स्क्वायर है, x टू द पावर 2 है, इसको जब मैं बाहर निकालूंगा तो ये यहां से चला जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं, x का टर्म यहाँ बचेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे पावर 3 है, इस वजह से यहाँ पे x का एक पावर वाला बच जाएगा, मतलब 1 टाइम x यहाँ पर बच जाएगा, रह जाएगा। फिर y टू पावर यहाँ पे देखो ये 2 है, ये 3 है, तो जब इस पावर को कॉमन लेंगे तो यहाँ से पूरा पूरा ये चला जाएगा, बट यहाँ पे पावर 3 है इसलिए 1 टाइम यहाँ पर बचेगा, 2 टाइम कहाँ है, बाहर है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, या जो मैंने ये मेथड बताया इस तरीके से आप समझ सकते हो किस तरीके से होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं बताता हूं थर्ड वाला। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखो ध्यान से अच्छे से, 24x क्यूब माइनस 36x स्क्वायर वाई, x स्क्वायर वाई। अब न्यूमेरिक में आइए पहले, 24 एंड 36 में, तो ये 24 है फिर मेरा 36 है, इनका जो HCF निकलेगा वो कितना निकलेगा, ठीक है, वो देखो कितना निकलेगा, ऐसा नंबर लो जो मैक्सिमम बड़ा से बड़ा नंबर हो और दोनों को क्या करें, कंप्लीटली डिवाइड कर दें, समझ गए ना। तो देखो कौन सा नंबर हो सकता है, 12 हो सकता है, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, ये 12 है, देखो 12 2 जा 24 हो गया, 12 3 जा 36 हो गया, तो ये हो गया। अब क्या है, तो ये मेरा क्या निकला, HCF 12 आया। अब वेरिएबल्स की बात करते हैं, देखो x क्यूब यहां पर है और x स्क्वायर y है, देखो HCF वही वेरिएबल होगा जो दोनों टर्म्स में होगा, और दोनों में देखो कौन सा है आपका, x है दोनों में, और वो भी पावर में अगर है तो कौन सी पावर लेते हैं, जो मिनिमम पावर होती है उसको लेते हैं, तो मिनिमम पावर कितनी है, x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर, मतलब मेरा HCF कुल मिला के जो आएगा वो 12x स्क्वायर आएगा, ये HCF है, ठीक है, दिस इज HCF। अब कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको बताता हूं, इसी HCF को तो मैं कॉमन ले लेता हूं बाहर, अब अंदर कितना बचेगा, ऐसे चेक कर लो, 24x क्यूब, और यहाँ पे HCF से डिवाइड कर दो, ऐसे 12 बन जा, 12 2 जा हो गया, देखो x टू द पावर यहाँ पर कितनी है, 2 है, यहाँ पे 3 है, मतलब x की पावर 1 बचेगी, x बचेगा, क्यों
x की पावर 1 का मतलब होता है ओनली x होता है, तो 2x यहाँ पे कितना बचेगा 2x माइनस, अब यहाँ पे कितना बचेगा आपको नहीं समझ में आ रहा है, फिर वही मेथड यूज करेंगे। ये मेरा है 36x स्क्वायर वाई, किससे डिवाइड करेंगे HCF से, ये देखो HCF मैंने निकाला है 12x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 12 1 जा 12 3 जा, और ये y मतलब 3y आ गया आपके पास, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3y बचेगा, तो ये आपका फैक्टर हो गया, यही आंसर हो गया। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, सारे क्वेश्चन ध्यान से समझोगे तो लास्ट तक आपको जो है, जो ऊपर क्वेश्चन समझ में कम आए होंगे, नहीं आए होंगे, जो पहले मैं करा रहा हूं, अभी लास्ट तक करते करते वो भी आपको समझ में आ जाएंगे कि क्या मैटर है, किस तरीके से सॉल्व होगा। यहाँ पे देखो ये 10x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर, पहले न्यूमेरिक वैल्यू को हम देखते हैं, ये 10 है और ये 15 है, इनका HCF जो आएगा वो 5 आएगा, क्योंकि 5 से 10 भी डिवाइड होगा और 5 से 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब उसके बाद में वेरिएबल्स की बात करते हैं, देखो यहाँ पे x क्यूब है और यहाँ पे x स्क्वायर है। HCF में मैंने बोला कि जब कभी पावर में हो, जो नंबर दोनों जगह है उन दोनों नंबर में से जो मिनिमम पावर होती वही होता है। मिनिमम पावर मेरी x स्क्वायर है मतलब x स्क्वायर होगा। अब इन दोनों को मिला लेंगे तो पूरे सिस्टम का जो HCF आया, ठीक है, HCF जो आया वो मेरा आया 5x स्क्वायर। तो इसी HCF को हम बाहर लिखते हैं 5x स्क्वायर, फिर यहां से ब्रैकेट लगा लो। अब फर्स्ट टर्म की जगह पे क्या राइट करेंगे यहाँ, तो देखो मैंने फर्स्ट टर्म को लिखा यहाँ पे और जो HCF था मेरा वो लिख लिया, 5 1 जा 5 2 जा हो गया, x टू द पावर 2 है यहाँ पर 3 है तो ये कैंसिल हो गया, 1 टाइम x यहाँ पर बच जाएगा, 2x आ गया, तो ये 2x हो गया, फिर साइन लगा लो। फिर अगला है 15x स्क्वायर, अब HCF मेरा है 5x स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 3 जा, कितना आया 3, तो यहां पर कितना बचा 3 बचा, ये मेरा फैक्टर हो गया। समझ तो जा रहे होगे ना, समझ में ना आया भैया तो आप जो है बिल्कुल बताइएगा, मैं फिर से नया वीडियो बना दूंगा और अच्छे तरीके से, और ठीक है ये भी बताना कि क्या चीज समझ नहीं पा रहे हो, अगर पॉसिबल हो बताना तो। फिर नेक्स्ट में आइए, इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो इसके लिए भी देखो 36x क्यूब y हो गया माइनस 60x स्क्वायर y क्यूब z हो गया। अब यहां पर देखो, फिर यहां पर भी चेक करेंगे, पहले न्यूमेरिक वैल्यू आप यहां पे लीजिए, न्यूमेरिक वैल्यू मेरी कौन सी है 36 है, उसके बाद में 60 है, इन दोनों का HCF अगर आप निकालें तो 12 निकलेगा, ठीक है 12 निकलेगा, 12 क्योंकि 12 3 जा, ठीक है, और 12 5 जा, दोनों कैंसिल हो जाते हैं। उसके बाद में देखो कोई नंबर नहीं जो इन दोनों को काट सके, अगर HCF आपका सही होगा तो डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएंगे वो किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं होंगे, सेम नंबर से, तो HCF 12 आ गया। फिर वेरिएबल्स की बात करते हैं, वेरिएबल्स में देखो क्या है आपके पास, x क्यूब है y है, अगले में x स्क्वायर y क्यूब और z है। अब इसमें HCF कौन होगा वो ध्यान से समझो, मैंने बोला जो वेरिएबल दोनों जगह होगा उसको पहले तो लेना है, ध्यान करके ये देखना है। तो अभी x की बात करते हैं, यहाँ x है, यहाँ भी x है, x की मिनिमम पावर 2 है, मतलब x स्क्वायर हम क्या करेंगे HCF होगा। y की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर y पावर 3 है, तो मिनिमम पावर लेते हैं 1 वाली, तो y ले लिया। z यहाँ है, z यहाँ है नहीं तो वो HCF हो नहीं सकता। तो अब दोनों को मिला करके जो मेरा HCF आएगा वो आएगा 12x स्क्वायर y। तो मतलब कॉमन कौन सा नंबर लेंगे हम, तो देखो 12x स्क्वायर y को हमने कॉमन ले लिया, तो फिर अंदर क्या बचेगा, वही प्रोसेस अपनाइए 36x क्यूब y, और इसको जो HCF मैंने निकाला ना उससे डिवाइड कर दो, 12x स्क्वायर y से जब डिवाइड करेंगे 12 1 जा 12, 12 3 जा, फिर देखो x टू द पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, मेरा x बच जाएगा, और y से y कैंसिल हो, मतलब 3x आया, तो यहाँ पे मेरा 3x बचेगा। उसके बाद में सेकेंड टर्म्स में वहां पे क्या राइट करना है, वहां पर भी ऐसे 60 हो गया, x स्क्वायर हो गया, y क्यूब एंड z। HCF से इसको भी डिवाइड करना है, HCF क्या है मेरे पास
12x² है। अब देखो 12 बन जा 12 हो गया, 12 5 जा हो गया, x² कैंसिल होगा। देखो ये पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पावर कितनी 3, तो y⁴ बचेगी। ध्यान समझना, पावर 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं थी 1 है, तो इस 3 में से 1 पावर माइनस होकर जितनी पावर बचेगी वो रहेगा। देखो z नीचे तो है नहीं, z कैंसिल होगा तो साथ में z भी रहेगा, तो यहाँ पे 5y²z, ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लो भैया, ठीक है। और मेहनत करके देखो, पढ़ो, क्योंकि इस समय जो है रात का 2 बजने वाला है, 2 बजने वाला है, और मैं देखो आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं जग करके समझ लो, तो आपको भी जो है मेहनत करना चाहिए। वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कुछ और नहीं है, बस टर्म्स बढ़ गए हैं। अभी तक 2 टर्म्स में हम सॉल्व कर रहे थे, अब एक टर्म्स और बढ़ गया, 3 टर्म्स, 1 2 3, 1 2 3। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक वैसे होगा जैसे अभी तक करते आते हैं, ठीक वैसे होगा, इसमें भी वैसे ही करना है। अब इस क्वेश्चन को जब हम करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू चेक करो, 9 है आपके पास, अगला कौन सा है 6 है, अगला कौन सा है 12 है, तो फिर इनका HCF कितना होगा? ठीक है, ऐसा नंबर जो तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर दे वो आपका 3 है। 3 3 जा 9 को करता है, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, तो HCF 3 आ गया। वेरिएबल्स की बात करता हूं तो देखो x³ है, फिर x² है, फिर x है, ठीक है। तो अगर इसकी मैं बात करूं तो वेरिएबल्स में HCF वो होता है जो पावर मिनिमम होती है, तो मिनिमम पावर इसकी है कुछ नहीं तो 1 है, तो मतलब x हो गया। तो टोटल ओवरऑल वेरिएबल्स और न्यूमेरिकल को मिला करके जो HCF आता है, HCF, ठीक है, वो मेरा 3x है। कितना है 3x। मतलब मैंने इजी तरीके में आपको समझ में आ जाए इस वजह से हमने न्यूमेरिकल जो वैल्यू है, न्यूमेरिक वैल्यू का HCF पहले अलग फाइंड कर लिया और वेरिएबल्स का HCF अलग फाइंड कर लिया, फिर दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके न्यूमेरिक एंड वेरिएबल्स का HCF ये निकल आया। अब कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताया, HCF ही जो होता है वही कॉमन लेते, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 3x को कॉमन ले लिया बाहर, तो फिर अंदर क्या बचेगा, यही प्रॉब्लम होती। तो फर्स्ट टर्म को पहले लीजिए, 9x³ मैंने लिया और HCF से इसको डिवाइड करो, देखो 3 1 जा 3, 3 जा, ठीक है, और x की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 3 है, ये कैंसिल होके x की पावर 2 बचेगा, क्योंकि वेरिएबल देखो न्यूमेरिक वैल्यू तो डिवाइड करती है, लेकिन जो वेरिएबल्स होते हैं अगर पावर में है तो जितना आप यहाँ नीचे होगा पावर ऊपर वाले में से उतनी पावर माइनस हो जाती है, तो 3x² बचा, तो यहाँ पे मेरा 3x² बचेगा, माइनस लगा लिया। अगला है 6x², 6x² को फिर मैंने HCF से डिवाइड किया, देखो 3 1 जा 3 2 जा हो गया, और ये पावर ये x कैंसिल होगा, ये कैंसिल होके यहाँ पे x बचे, पावर 2 है, 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम बचेगा, तो यहाँ पे 2x बच गया। अगला है 12x, ठीक है, इसको भी HCF से डिवाइड करेंगे, तो ये 3x से जब डिवाइड कर x कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 4 जा, तो यहाँ पे मेरा कितना बच गया 4 बच गया, ठीक है। तो अभी तो मैंने ये कर दिया, ठीक, इतना। उसके बाद में क्या है कि इसको हम चाहें तो अभी और कर सकते हैं अगर हो जाएगा तो, बट इसको जो है अभी जब आगे क्लास में आप 10th में पहुंचेंगे, 9th 10th में पहुंचेंगे, तो इसको फैक्टराइजेशन जो है वो ऐसे नॉर्मली नहीं हो पाता, एक फार्मूला है श्रीधराचार्य का फार्मूला, फिर उससे किया जाता है। तो अभी आपके कोर्स में इतना ही है, जहां तक हो जाता है जैसे वैसे करना है। तो अभी ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हो गया ये आपका आ गया। अब आइए इधर वाले में, इसको देखते हैं। अब इसमें क्या है, ठीक जैसे इसको किया है ठीक वैसे आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पहले इनको करके चेक कर लो, उसके बाद में फिर आप जो है मिला लेना कि आपका सही है या गलत है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं बताता हूं, देखो यहाँ पे वेरिएबल्स मेरा कितना है 8 है, यहाँ पे कितना है 72 है, अगला कितना है 12 है, तो इसका HCF जब निकालेंगे ऐसा नंबर जो सबको डिवाइड कर दे, ठीक है, तो वो मेरे पास जो ऐसा नंबर है वो सिर्फ 4 होगा, 4 से 8 भी डिवाइड हो जाएगा,
4 से 72 भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से 12 भी डिवाइड हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या आएगा मेरा 4 आएगा। वेरिएबल्स की बात करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ पे फिर एक्स है। तो इसका अगर एचसीएफ देखेंगे, जो सब एक्स यहाँ भी, एक्स यहाँ भी, एक्स यहाँ, वाई ओनली वन टाइम है एक जगह पे, इधर नहीं, तो वाई को कॉमन नहीं ले सकते हैं, सिर्फ एक्स होगा। तो फाइनली जो एचसीएफ आएगा मेरा वो 4x आएगा। ये 4x मल्टीप्लाई कर लो, तो यही 4x हम क्या करते हैं कॉमन लेते हैं। अब अंदर क्या बचेगा, ऐसे चेक कर लो, 8x स्क्वायर अपॉन 4x, एचसीएफ से डिवाइड करो, 4 1 जा 4 2 जा हो गया, और उसके बाद में 4 1 जा 4 2 जा हो गया, और x पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, तो 1 टाइम x बचेगा, मतलब 2x यहाँ पर बचा। फिर आइए यहाँ पे नेक्स्ट वाला -72xy हो गया। एचसीएफ देखो कितना है 4x, x से x कैंसिल हो गया, और 4 से 72 को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 72 को डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 3 बचेगा, फिर 2, तो 4 8 जा ये 18, यहाँ पे y बचेगा तो मेरे पास y भी हो जाएगा, 18y आएगा, यहाँ पे 18y हो गया। फिर अगली जगह पे देखो ये 12x है, एचसीएफ मेरा कितना है 4x है, 4x, x से x कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 3 जा, तो कितना बचेगा 3 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया, ये हो गया। उसके बाद में फिर और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो ठीक ऐसे ही आप चाहो तो वीडियो पॉज करके उसको नोट कर करके चेक करो, फिर उसके बाद में देखो। यहां पे जब हम बात करेंगे यहां पर, तो न्यूमेरिक वैल्यू मेरे पास है 18, 27 है और 36 है। इन तीनों नंबर का जो एचसीएफ आप निकालोगे, ऐसा नंबर होगा जो तीनों को डिवाइड करेगा, वो है 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा और 9 4 जा 9। वेरिएबल में आइए, a क्यूब है, b क्यूब है, फिर अगले में a स्क्वायर, b क्यूब है, फिर अगले में a क्यूब b स्क्वायर है। एचसीएफ क्या होगा, पहले a चेक करो, a सब कहीं पर है, तीनों जगह है, मिनिमम पावर a स्क्वायर है तो a स्क्वायर हो गया। b को आप चेक करिए, देखो यहाँ पे b है, यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, और मिनिमम जो पावर है b की वो 2 है, b स्क्वायर हो गया। मतलब फाइनली जो एचसीएफ निकल के आया है, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू वेरिएबल्स का, वो 9a स्क्वायर एंड b स्क्वायर ये आएगा। अब यहाँ पे क्या कैसे सॉल्व करना है, यही एचसीएफ हम कॉमन लेते हैं, तो 9a स्क्वायर b स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा वो कैसे निकालते, देखो 18a क्यूब और b क्यूब अपॉन, देखो एचसीएफ को इससे डिवाइड, एचसीएफ से डिवाइड करो इसको, b स्क्वायर, देखो 9 1 जा 9 2 जा हो गया, a टू द पावर 2 कैंसिल होके a बचेगा, b टू पावर 2 कैंसिल होके क्या बचेगा b, 2ab, यहाँ पे 2ab आ गया, माइनस अगला देखो 27a स्क्वायर b क्यूब, इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम एचसीएफ से ही डिवाइड करेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया, 9 1 जा 9 3 जा a स्क्वायर, यहाँ पे b स्क्वायर है बट यहाँ b टू पावर 3 है, b क्यूब है, तो कैंसिल होके सिर्फ b बचेगा मेरा, तो अगली बार यहाँ पे बचेगा 3b बचेगा। अब आइए नेक्स्ट थर्ड टर्म्स की बात करता हूँ, 36a क्यूब और b स्क्वायर, इसको भी एचसीएफ से ही डिवाइड करो, 9a स्क्वायर b स्क्वायर, 9 1 जा 9 4 जा हो गया, a टू द पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, कैंसिल होके 1 टाइम बचेगा, b स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये 4a हो गया। ये भैया आपका आंसर हो गया, देख लो, अच्छे से समझ लो, और फैक्टराइजेशन बहुत जगह पे काम आता है, और ये बहुत बहुत बढ़िया और बहुत यूजफुल जो है एक मैथमेटिकल जो है एक ऑपरेशन होता है, जो हम बहुत जगह पे इसको यूज होता है कैलकुलेशन करने में। वीडियो पॉज करके नोट कर लो, फिर नेक्स्ट बताते हैं।